नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सदियों से भारतीय दर्शन का आधार रहा है। हमारे सामने है आदि शंकराचार्य द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र भाष्य के कुछ अंश। ये सूत्र देखने में तो बहुत छोटे हैं, पर इनका अर्थ बहुत गहरा है। बिल्कुल, ये सूत्र तो आप कह सकती हैं कि वेदांत दर्शन की रीढ़ है। और शंकराचार्य का भाष्य, जिसे शारीरिक भाष्य भी कहते हैं, वो इन गूढ़ सूत्रों के रहस्यों को खोलता है। इसमें सृष्टि कैसे बनी, ये मैं का जो अनुभव है ये क्या है, परम सत्य यानी ब्रह्म क्या है, और हाँ, जीवन का अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष, इन सब पर बहुत गहरा विचार किया गया है। तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस काफी जटिल दार्शनिक खजाने से कुछ सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प विचारों को निकालें, खासकर उन लोगों के लिए जो जीवन के बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। मतलब, मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है, मेरे दुख का कारण क्या है। तो चलिए इस वैचारिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। भाष्य की शुरुआत ही एक बड़े, कह सकते हैं, अनोखे विचार से होती है, अध्यास। इसे अंग्रेजी में सुपर इम्पोजिशन भी कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा सा तकनीकी लगता है, ये है क्या असल में, और इसे इतना जरूरी क्यों माना गया है? देखिए, शंकराचार्य तो यहाँ तक कहती है कि हमारा सारा जीवन, हमारा सारा व्यवहार, हमारे सुख दुख, सब कुछ इसी एक चीज पर टिका है, अध्यास पर। अध्यास का सीधा सा मतलब है एक चीज को दूसरी चीज समझ लेना। सबसे आम उदाहरण जो दिया जाता है वो है अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। यहाँ रस्सी असलियत है ना, और सांप उस पर थोपी गई चीज है, एक भ्रम। अच्छा, रस्सी पर सांप का दिखना। लेकिन इसका हमारे जीवन या हमारे दुखों से क्या लेना देना हुआ? लेना देना बहुत गहरा है। शंकराचार्य कहती हैं कि हम लगातार यही गलती अपने आप के साथ करते हैं। हम असल में है आत्मा, जो कि चेतन है, हमेशा रहने वाली है, लेकिन हम इस आत्मा पे अनात्मा यानी जो आत्मा नहीं है, जैसे कि ये शरीर, ये मन, बुद्धि, इनके गुण थोप देते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे शरीर जन्म लेता है, मरता है, बीमार होता है, मोटा पतला होता है, मन सुखी दुखी होता है, चिंता करता है। हम गलती से इन सब गुणों को आत्मा का गुण मान लेते हैं और फिर कहते हैं मैं पैदा हुआ, मैं मरूंगा, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरा शरीर। ये सबका सब अध्यास है। ओहो, तो मतलब हम अपनी असली पहचान, जो कि आत्मा है, उसे शरीर या मन समझने की भूल करते हैं, और यही सारी गड़बड़ की जड़ है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी बुनियादी भूल को, इसी गलत पहचान को अविद्या यानी अज्ञान कहा गया है। और इसका ठीक उल्टा, यानी रस्सी को रस्सी जानना, शरीर मन वगैरह को आत्मा से अलग समझना और आत्मा के असली स्वरूप को पहचानना, वही विद्या है, या कहिए सच्चा ज्ञान है। और कमाल की बात यह है, जैसे रस्सी पर सांप दिखने से रस्सी जहरीली नहीं हो जाती, वैसे ही शरीर या मन के सुख दुख से आत्मा वास्तव में प्रभावित नहीं होती, पर हम अज्ञान के कारण ऐसा मान लेते हैं और फिर दुखी होते रहते हैं। ये तो बड़ी गहरी बात है कि हमारे दुख का मूल कारण शायद बाहरी परिस्थितियां उतनी नहीं, जितना खुद को गलत समझना है। तो फिर अगर ये शरीर, मन, ये दुनिया, ये सब एक तरह का अध्यास या प्रतीति है, तो असली सत्य क्या है? सूत्र कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी अब ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए। ये ब्रह्म क्या चीज है? हाँ, यहीं से असली खोज शुरू होती है। अगला ही सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, जो बताता है कि ब्रह्म क्या है। ये वो परम सत्ता है जिससे इस पूरी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जिससे ये चलती है, मतलब स्थिति रहती है, और जिसमें ये आखिर में विलीन हो जाती है, यानी लय हो जाती है। और ये दुनिया कैसी? नाम रूप वाली, जिसमें कर्ता है, भोक्ता है, जो देश, काल और कारण के नियमों से बंधी हुई है, और जिसकी रचना इतनी जटिल है कि सोची भी नहीं जा सकती। इस सब के पीछे जो मूल कारण है वही ब्रह्म है। और वो कारण कैसा है? सर्वज्ञ, मतलब सब कुछ जानने वाला और सर्वशक्तिमान। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सृष्टि का मूल कारण। सुनने में तो ईश्वर जैसा लगता है, पर इसे जानेंगे कैसे? क्या हम अपनी बुद्धि लगाकर, तर्क करके, या दुनिया को देखकर इसे जान सकते हैं? देखिए, यहाँ वेदांत का नजरिया थोड़ा अलग है। सूत्र शास्त्र योनित्वात् साफ कहता है कि ब्रह्म को जानने का एकमात्र जरिया शास्त्र है, यानी वेद, और खासकर वेदों का अंतिम भाग उपनिषद। तर्क या हमारी इंद्रियों के अनुभव, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण, ब्रह्म को पूरी तरह नहीं पकड़ सकते।
तर्क की अपनी सीमा है, वो बदलता रहता है। इंद्रियां भी हमें बाहरी दुनिया ही दिखाती हैं, उस परम सत्य को नहीं। इसलिए उपनिषदों को ही अंतिम प्रमाण माना गया है। तो मतलब उपनिषदों में जो लिखा है उसे ही मानना होगा। हाँ, क्योंकि उपनिषद ऋषियों के गहरे अनुभव पर आधारित माने जाते हैं। और एक और सूत्र तत्व समन्वयात ये कहता है कि आप जितने भी उपनिषद पढ़ें, उनका सार या निचोड़ एक ही बात पर निकलता है, वो ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं। तरीके अलग अलग हो सकते हैं बताने के, पर इशारा एक ही तरफ है। जैसे छांदोग्य उपनिषद कहता है, सदैव सौम्य दमग्र आसीत एकमेव द्वितीयम, मतलब सृष्टि से पहले बस एक वही सत ब्रह्म था, अकेला, बिना किसी दूसरे के। या फिर बृहदारण्य कहता है, अयम आत्मा ब्रह्मा, ये जो हमारी आत्मा है वही ब्रह्म है। लेकिन कहीं कहीं शास्त्रों में ब्रह्म को गुणों वाला यानी सगुण बताया गया है, जैसे वो दयालु है, बनाने वाला है, और कहीं उसे बिना गुणों वाला निर्गुण कहा गया है। ये क्या चक्कर है? क्या ब्रह्म के दो रूप हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। भाष्य में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। समझने समझाने के लिए ब्रह्म के दो पहलू बताए गए हैं, आप कह सकती हैं। एक है सगुण ब्रह्म, यानी जब हम ब्रह्म को दुनिया के निर्माता, पालक, संहारक के रूप में देखते हैं, उसे दयालु, सर्वशक्तिमान जैसे गुणों से जोड़ते हैं। ये रूप उपासना या भक्ति के लिए है। अच्छा, भक्ति के लिए। जी, भक्त अपने इष्ट देव के रूप में इसी सगुण ब्रह्म की पूजा करते हैं। इससे पुण्य मिलता है, अच्छे लोक मिलते हैं, या फिर धीरे धीरे मुक्ति मिलती है, जिसे क्रम मुक्ति कहते हैं। और दूसरा रूप क्या है? दूसरा रूप है निर्गुण ब्रह्म। ये ब्रह्म का असली पारमार्थिक स्वरूप है, जो हर तरह के गुण, उपाधि, नाम, रूप सबसे परे है। वो न अच्छा है न बुरा, न छोटा है न बड़ा, उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। ये ज्ञान का विषय है। जब साधक को इस निर्गुण, निराकार, अपने ही आत्मस्वरूप ब्रह्म का सीधा अनुभव होता है, तब उसे तत्काल मुक्ति मिलती है। अज्ञान पूरी तरह नष्ट हो जाता है। अच्छा, तो सगुण ब्रह्म उपासना के लिए है, जो कि अज्ञान की अवस्था में ही होती है, और निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य है, जो अज्ञान को मिटाता है। ठीक है, तो ब्रह्म ही एकमात्र परम सत्य है अपने निर्गुण रूप में। लेकिन फिर ये इतनी तरह की दुनिया, इतने सारे लोग, चीजें, ये सब कहाँ से आ गए? अगर ब्रह्म बदला नहीं तो ये सब कैसे बन गया? यही वेदांत का सबसे अनूठा सिद्धांत है, जिसे विवर्तवाद कहते हैं। इसका मतलब है आभास होना, असली बदलाव नहीं। वेदांत कहता है कि ब्रह्म इस जगत का उपादान कारण, मतलब जिससे चीज बनी है, जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण है। हाँ। और निमित्त कारण यानी एफिशिएंट कॉज, यानी बनाने वाला, जैसे कुम्हार घड़े का निमित्त कारण है। ये दोनों है। लेकिन कमाल ये है कि जगत रूप में दिखने पर भी ब्रह्म असल में बदलता नहीं, वो वैसा का वैसा ही रहता है, अविकारी। ये कैसे हो सकता है? मतलब बिना बदले कोई चीज किसी दूसरी चीज का कारण कैसे बन सकती है? ये थोड़ा मुश्किल लगता है शुरू में। फिर वही रस्सी और सांप वाला उदाहरण काम आता है। रस्सी में सांप दिखने लगता है, पर क्या रस्सी सच में सांप बन जाती है? नहीं ना, रस्सी तो रस्सी ही रहती है। सांप का दिखना सिर्फ एक आभास है, जो अंधेरे और हमारे मन के भ्रम के कारण हुआ। वैसे ही ब्रह्म में दुनिया दिखती है, पर ब्रह्म दुनिया बनता नहीं। ये दिखना अविद्या या कह लीजिए माया के कारण है। छांदोग्य उपनिषद कहता है, वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिके तेव सत्यम, यानी घड़ा या बर्तन वगैरह तो बस नाम मात्र है, वाणी के खेल है, असलियत तो बस मिट्टी है। अच्छा, वैसे ही ये जगत नाम रूप का खेल है, असलियत तो बस ब्रह्म है। ये विवर्तवाद वाला विचार तो बहुत ही क्रांतिकारी है। क्या दूसरे भारतीय दर्शन भी ऐसा ही मानते हैं? हमने सांख्य दर्शन के बारे में सुना है, वो तो प्रधान नाम के किसी जड़ चीज को दुनिया का कारण बताते हैं। हाँ बिल्कुल, और शंकराचार्य अपने भाष्य में इन दूसरे दर्शनों की मान्यताओं का तर्क के आधार पर खंडन भी करती हैं। जैसे सांख्य दर्शन कहता है कि प्रधान नाम का एक जड़ तत्व है, जो खुद ही दुनिया में बदल जाता है। लेकिन शंकराचार्य पूछती हैं कि अगर प्रधान जड़ है, तो उसमें दुनिया बनाने की इच्छा या चेतना कहाँ से आई? उपनिषद तो साफ कहते हैं कि ब्रह्म ने ईक्षण किया, यानी संकल्प किया, सोचा मैं एक से अनेक हो जाऊं। ईक्षतेर नाशब्दम सूत्र। जड़ चीज संकल्प कैसे कर सकती है? हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। जड़ चीज में इच्छा कैसे होगी? इसका कोई संतोषजनक जवाब उनके पास नहीं है। या फिर बौद्ध दर्शन के कुछ मत हैं जो आत्मा को मानते ही नहीं, ये हर चीज को क्षणिक मानते हैं।
शंकराचार्य तर्क देती है कि अगर कोई स्थायी मैं या ज्ञाता ही नहीं है तो कल की बात आज याद कैसे रहती है, अनुभव कौन कर रहा है। इस तरह वो तर्कों और श्रुति प्रमाणों से ये स्थापित करती है कि चेतन नित्य ब्रह्म ही जगत का वास्तविक कारण है और जगत उसका विवर्त मात्र है, मतलब एक तरह का आभास। तो हमने समझा कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, मतलब वैसा नहीं है जैसा दिखता है। पर ये मैं जो अनुभव कर रहा हूं, ये जीवात्मा, ये कौन है? क्या ये भी मिथ्या है? नहीं, जीवात्मा मिथ्या नहीं है। उपनिषदों का महावाक्य है तत्त्वम असि, यानी वह ब्रह्मा तुम हो। जीवात्मा असल में ब्रह्म ही है, ये कोई अलग चीज नहीं है। इसका असली स्वरूप सच्चित आनंद है, मतलब सदा रहने वाला, चेतन और आनंदमय। ये न पैदा होता है न मरता है, ये हर जगह मौजूद है, विभू है। लेकिन अगर मैं ब्रह्म ही हूं तो मुझे ऐसा महसूस क्यों नहीं होता? मैं तो खुद को इस शरीर में कैद, सीमित और सुख दुख भोगने वाला महसूस करता हूं। हम सब तो कर्म करते हैं और उसका फल भी भोगते हैं। हाँ, ये महसूस होना फिर उसी अध्यास या अविद्या के कारण है। जैसे मान लीजिए चांद असल में एक है, लेकिन पानी के अलग अलग बर्तनों में उसके कई प्रतिबिंब दिखते हैं ना। हाँ, दिखते हैं। और पानी हिलने से वो प्रतिबिंब भी हिलते हुए दिखते हैं, पर क्या चांद हिलता है? नहीं। वैसे ही ब्रह्म एक है, पर अलग अलग शरीर मन रूपी उपाधियों के कारण वो अलग अलग जीव लगता है। और शरीर मन के जो कर्म हैं और उनके फल हैं, सुख दुख, उनको वो अपना मान लेता है। तो ये कर्तापन मैं कर रहा हूं और भोक्तापन मैं भोग रहा हूं भी आत्मा का असली स्वभाव नहीं है। पारमार्थिक दृष्टि से, यानी परम सत्य के नजरिए से देखें तो आत्मा न करता है न भोगता, अकर्ता अभोक्ता है। ये करना और भोगना असल में बुद्धि के काम हैं। आत्मा तो बस साक्षी है, देखने वाला। लेकिन अज्ञान के कारण वो बुद्धि के कामों को अपने ऊपर ओढ़ लेता है। जैसे कोई कारीगर अपने औजारों से आरी हथौड़े से काम करता है, तो काम तो औजार करते हैं, पर लगता है कि कारीगर कर रहा है। कारीगर तो औजारों से अलग है। वैसे ही आत्मा बुद्धि मन रूपी औजारों से व्यवहार करता हुआ लगता है, पर असल में वो उनसे अलग है, असंग है। जब ज्ञान होता है तो ये भ्रम टूट जाता है। ये सब समझकर लगता है कि जीवन का उद्देश्य शायद इसी भ्रम से बाहर निकलना है। तो फिर अंतिम लक्ष्य क्या माना गया है और वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? तब है सारे दुखों की हमेशा के लिए समाप्ति और परम आनंद की प्राप्ति। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई नई चीज पाना नहीं है या कहीं दूर जाना नहीं है। ये तो बस अपने भूले हुए असली स्वरूप को, यानी मैं ब्रह्म हूँ, इस सत्य को पूरी तरह से जान लेना और अनुभव कर लेना है। श्रुति कहती है ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, यानी जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म ही हो जाता है? हाँ, क्योंकि वो पहले से ही ब्रह्म था, बस जानता नहीं था। अज्ञान का पर्दा हटा और सत्य सामने आ गया। तो ये जानना ही मोक्ष है। लेकिन क्या अच्छे कर्म करने से, यज्ञ, दान, तपस्या करने से मोक्ष नहीं मिल सकता? बहुत से लोग तो यही मानते हैं। देखिए, यहाँ वेदांत बहुत स्पष्ट है। कर्म करने से पुण्य मिलता है, स्वर्ग मिल सकता है, अच्छी योनि में जन्म मिल सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, मन शुद्ध हो सकता है। अच्छा। लेकिन कर्म का फल हमेशा सीमित होता है और अस्थायी होता है। आप जितना कर्म करेंगे उतना फल मिलेगा और एक दिन वो खत्म हो जाएगा। जबकि मोक्ष तो नित्य है, हमेशा रहने वाला। अच्छा। कर्म का फल अनित्य है, मोक्ष नित्य है। जी। इसलिए कर्म सीधे मोक्ष नहीं दे सकते। हाँ, निष्काम भाव से किए गए कर्म जैसे यज्ञ, दान, तप, वो हमारे मन को साफ करते हैं, चित्त शुद्धि करते हैं, उसे ज्ञान ग्रहण करने लायक बनाते हैं। अच्छा। तो कर्म ज्ञान प्राप्ति में सहायक हैं, पर मोक्ष का सीधा कारण नहीं है। तो फिर मोक्ष का सीधा साधन क्या हुआ? एकमात्र सीधा साधन है ज्ञान, जिसे विद्या या आत्मज्ञान कहा गया है। कौन सा ज्ञान? ये जानना कि मेरा असली स्वरूप आत्मा है और वो आत्मा ही पर ब्रह्म है। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि सीधा अनुभव, अपरोक्ष अनुभूति। जैसे हम कहते हैं मेरे हाथ में आंवला रखा है, वैसा स्पष्ट सीधा अनुभव। जब ये ज्ञान होता है तो अविद्या नष्ट हो जाती है और फिर सारे जमा किए हुए कर्म, संचित कर्म और वो कर्म जिनका फल भविष्य में मिलने वाला था, आगामी कर्म,
वो जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। केवल वो कर्म जिनका फल मिलना शुरू हो चुका है, जिन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं, उन्हें भोग कर शरीर शांत होता है। और ऐसे ज्ञानी व्यक्ति का मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या वो भी स्वर्ग या किसी और लोक में जाता है जैसे बाकी लोग? यहाँ दो तरह की बातें हैं। जो लोग जीवन भर सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, मतलब ईश्वर के किसी रूप की, पर जिन्हें ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ, वे मृत्यु के बाद एक विशेष मार्ग से, जिसे देवयान या अर्चिरादि मार्ग कहते हैं, ब्रह्मलोक जाते हैं। वहां वो बहुत लंबे समय तक, मतलब कल्प के अंत तक रहते हैं और फिर वहीं मुक्त हो जाते हैं। इसे कहते हैं क्रम मुक्ति, मतलब धीरे धीरे मिलने वाली मुक्ति। अच्छा, क्रम मुक्ति। और जैसे यहीं इसी जीवन में आत्मज्ञान हो गया, जिसने ये जान लिया कि मैं ही ब्रह्म हूं, उसका क्या? उसकी बात एकदम अलग है। जैसे यहीं जीते जी आत्म साक्षात्कार हो गया, जो जीवन मुक्त हो गया, उसकी मृत्यु के बाद कहीं कोई गति नहीं होती। न वो स्वर्ग जाता है, न ब्रह्मलोक। उसके प्राण यहीं शरीर में विलीन हो जाते हैं। वो तो पहले से ही ब्रह्म था, अब उसने जान लिया तो वो बस ब्रह्म रूप ही हो जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद साफ कहता है, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्यते, यानी उसके प्राण ऊपर नहीं जाते, वो ब्रह्म होकर ब्रह्म में ही मिल जाता है। जिसे नदी समुद्र में मिल जाती है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना नाम रूप खो देती है और समुद्र ही हो जाती है, वैसे ही ज्ञानी ब्रह्म में लीन हो जाता है। वाह! तो आज की इस गहरी चर्चा का सार अगर मैं कहूं तो ये है कि शंकराचार्य के ब्रह्म सूत्र भाष्य के अनुसार परम सत्य एक ही है, ब्रह्म। और ये जो अनेकता भरी दुनिया हमें दिखती है, ये उसी ब्रह्म का वास्तविक बदलाव नहीं, बल्कि एक तरह का आभास या प्रतीति है, विवर्त है, जिसका कारण हमारा अज्ञान यानी अविद्या है। बिल्कुल। और हम यानी जीवात्मा मूल रूप से वही ब्रह्म है। हमारा दुख और बंधन का कारण इसी अज्ञान और अध्यास में है, मतलब खुद को ये शरीर मन समझने की भूल में। और इस बंधन से छूटने का यानी मोक्ष पाने का एकमात्र सीधा रास्ता कर्म नहीं बल्कि आत्मज्ञान है। ये जानना और अनुभव करना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। कर्म योग वगैरह इस ज्ञान को पाने में, मन को तैयार करने में सहायक जरूर होते हैं। ये विचार हजारों साल पुराने हैं, लेकिन आज भी सोचने पर मजबूर करते हैं। आज की दुनिया जो इतनी जटिल है, इतनी सारी जानकारी से भरी हुई है और अक्सर बंटी हुई सी नजर आती है, क्या उसमें ये विचार कि असलियत एक है, सारे भेद सिर्फ ऊपरी हैं और सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि खुद को जानने में है, क्या ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? क्या मैं कौन हूं कि ये खोज आज हमारे जीवन को कोई दिशा दे सकती है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए।